हेलो प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए सर्वनाम के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विशेषण पढ़ाए थे और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि विशेषण में जो सार्वनामिक विशेषण हमने पढ़े, किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैंने पहले वो चीज़ पढ़ाई है आपको, और उससे पहले मुझे सर्वनाम पढ़ाने हैं। तो मेरे कई दोस्तों ने, कई स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आप हमें सर्वनाम क्लियर करवाइए, सर्वनाम के बाद ही सार्वनामिक विशेषण समझ में आते हैं। तो कुछ को समझ में आए, कुछ को नहीं आए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ही है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि हम सार्वनामिक जो विशेषण है उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी अपना स्कोर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपसे कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे सर्वनाम पहले लेने थे, लेकिन चूंकि मैंने कहा चलो विशेषण इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्रमवाइज टॉपिक आते रहेंगे। चलिए आप जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए ईमानदारी से दोस्तों, सही आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखिए कि आपके कितने सही हुए हैं। कौन से सर्वनाम एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग में लिए जाते हैं? देखिए मैंने यहाँ जवाब ज़रूर लिखा है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। बिना जवाब देखे आप मुझे जवाब देंगे, बिना ये आंसर देखे। कौन से सर्वनाम एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, सर्वनाम तो आपको पता है ना। बिल्कुल, मैं इसके जस्ट बाद पूरे का पूरे थ्योरी भी कराऊंगी, लेकिन पहले मैं आज ये जानना चाह रही हूँ कि आपको कितने आ रहे हैं। तुम और वह, ऑप्शन नंबर सेकंड है तुम और आप, सी है हम और आप, और डी है तू और आप। पूरे के पूरे मैंने चारों ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों, तो एक वचन तो तुम है और बहुवचन में आप है। ये जो सर्वनाम है तुम और आप, ये होगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए, अति अनादर व निकटता के लिए सर्वनाम है। देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जवाब देना है अति अनादर व निकटता के लिए। ठीक है, आप, दूसरा है तुम, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा, और चौथा ऑप्शन है तू। आपको मालूम है दोस्तों मूलतः सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पता है ना आपको? बिल्कुल, थ्योरी में सब कराऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये तू है। देखिए किसी को हम निकटता से बोलते हैं, जैसे कोई हमारे सामने, वक्ता दूसरे के लिए कहता है, सामने वाले के लिए कहता है चल, जैसे कोई अपना करीबी है जिसे हम तू कहकर बुलाते थे। अगर आपके जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी मेरे खास आदमी हैं, है ना, और मेरे फादर के दोस्त हैं, तो मेरे फादर उनको तू बुला सकते हैं। लेकिन अगर अनादर में होगा, वही बात अगर मैं अमिताभ बच्चन जी के लिए कहूँगी तो मैं उनसे छोटी हूँ, उनसे बराबर में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं तू कहूँगी तो वो अनादर में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी सिमिलर व्यक्ति जो उम्र के समान हो, और अगर दोस्त हो, पद चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कैसा ही हो, वो तू कहकर बुलाएंगे तो वो अति निकटता होगा। और लेकिन अति अनादर भी तू ही है जब एज कम्युनिकेशन, एज आपके एज का फ़र्क हो जाएगा, तब होगा वो चीज़। समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे आप सर्वनाम प्रयुक्त होगा मध्यम पुरुष। देखिए अब देखिए यहाँ पे एसआई वालों, रीट वालों, जितने भी हाई जो लेवल ले सकता है एग्जामिनर, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आपके आंसर छुपा देती हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए। अब बताइए आप मुझे, ये प्रश्न पढ़ना आप, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखिए, आप सर्वनाम प्रयुक्त होगा। ठीक है, आप सर्वनाम प्रयुक्त होगा किस किस के लिए होगा? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए इस प्रश्न को 4-5 तरीके से पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है इसको, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे प्रश्न रखे हैं। आप देखिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर अकेला आप आए तो अलग उत्तर होगा। अगर वाक्य में रेखांकित पद में भी आप आए तो अलग उत्तर होगा। ठीक है, और अगर ये किसी आदर के लिए करे तो भी आप आएगा। देखिए कैसे आएगा, मध्यम पुरुष हम किसी को जो आदर के लिए देते हैं। देखिए मैं तीनों ऑप्शन के बता देती हूँ आपको। ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। आप
हम किसी को बुला रहे हैं, कोई हमारे पास में खड़ा है और हम बात कर रहे हैं, हमसे बड़ा है, तो हम उसे आप बुला सकते हैं, है ना, आदर के लिए, ठीक है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के लिए कैसे आएगा कि मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, देखिए मैं आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा, आया समझ में, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष की ना, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। मैं हर ऑप्शन का आंसर दे रही हूँ आपको। देखिए उत्तम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष के लिए तो हम किसी को आदर के लिए कहेंगे, उत्तम पुरुष में हम खुद के लिए कहेंगे, निजवाचक में भी आएगा ये, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। थ्योरी में और क्लियर हो जाएगा दोस्तों, टेंशन ना करें, मैं सारा करवाऊँगी। और मध्यम पुरुष, और अगर ऑप्शन में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अगर दोनों है, ठीक है ना, तो भी दोनों से होगा क्योंकि ये दोनों ही है ना ये। और अगर यहाँ देखिए मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, बिल्कुल यही इसका जवाब है। देखिए यहाँ ऑप्शन में मैंने ए सी भी दिया है, ए डी भी दिया है, ए बी भी दिया और केवल यहाँ डी दिया है। तो डी में तो देखिए ना ये सारा आ गया है, आ गया, मध्यम पुरुष भी आ गया, उत्तम भी आ गया, अन्य। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे आया? भाई आप हम तीनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं खुद कर लूँगी तो मैं मध्यम पुरुष हूँ, मैं वक्ता हूँ, ठीक है। आप चलिए ना, मैं किसी सामने वाले को बोल रही हूँ, किसी को सुना रही हूँ, श्रोता को बोल रही हूँ मैं, जो मेरे बीच का है मध्यम पुरुष है। और जो हमारे बीच में ही नहीं है, जो अन्य कोई तीसरा है ना। जैसे एक वाक्य बहुत जनरल में बहुत आता है, अभी आएगा आगे आप देखना, कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री है ना, स्वर्गीय नेहरू जी पूर्व प्रधानमंत्री है ना। आपने, हम क्या कहते हैं उनको, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो आप आ गए ना। लेकिन क्या नेहरू जी सुन रहे हैं? क्या नेहरू जी हमारे बीच में हैं? नहीं है ना। इसी तरह से ये तीनों ही आ गए। अगर ऑप्शन में ये तीनों है तो जवाब ये होगा 100%, ठीक है। और अगर ऑप्शन में उत्तम पुरुष नहीं है तो मध्यम पुरुष, ठीक है। और अगर उत्तम पुरुष आता है तो उत्तम पुरुष। और ऑप्शन में अगर ये तीनों ही नहीं हो, केवल आप आया हो, तो यही जवाब होगा। क्लियर? तीनों तरीके से समझा दें मैंने, गलती नहीं करिएगा। आगे देखिए, इसी तरह से यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, जैसे मेरे सामने कोई सुन रहा है ना, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मैं उसे कहूँगी आप क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे। कैसे? आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ अंडरलाइन कर रखा है इसके नीचे और सामने दे रखा है रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद है ना। अब आप जवाब दीजिए क्या होगा। मैंने तो यहाँ लिख रखा है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देती हूँ, ये लीजिए, बताइए क्या होगा। आप क्या कर रहे हैं, मैंने रेखांकित कर दिया इसको। क्या प्रश्न, देखिए ये प्रश्नवाचक, बिल्कुल मध्यम पुरुष, निजवाचक 1 व 2। क्यों? आप क्या कर रखें। देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा अब बताती हूँ, ये प्रश्नवाचक मैंने चिन्ह लगा दिया। तो अगर ये ऑप्शन में ये नहीं हो, केवल ये है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये मैं यहाँ भी अंडरलाइन कर देती हूँ। अब तब तो ये होगा आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द भी लिख दिया, तो ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अगर मैं कहूँ आप क्या कर रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष हो गया ना। मैं किसी और को कह रही हूँ, नहीं कह रही हूँ, आप क्या कर रहे, तो मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अब उत्तर है, क्योंकि मैंने यहाँ रेखांकित को पूछ रही हूँ मैं। आप प्रश्न ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद है। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्जामिनर ने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे इस केवल एक शब्द पे, और साथ में आपके वाक्य लिख दिया है, ये लाइन लिख दी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर यहाँ मध्यम पुरुष ही होगा, क्योंकि उसने रेखांकित कर दिया है। उसने सिर्फ आपके बारे में पूछा है कि आप सर्वनाम में आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद पूछा है। अगर ये रेखांकित नहीं करता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता। क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, अब मैं इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से करती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है। देखिए, अगर मैं यहाँ अंडरलाइन हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इस आप में अंडरलाइन हटा लेती हूँ,
और मैं यहाँ पूरा का पूरा, ये लाइन है मेरी, आप क्या कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्य, ये पूरा वाक्य बन गया ना। मैंने किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन करके नहीं पूछा है। समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल एक ही शब्द पर 4-5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पढ़ना है, तो मैं पूरी थ्योरी से पूरे के पूरे सर्वनाम के पूरे भेद और थ्योरी में आराम से पढ़ाऊँगी आपको, बिल्कुल तसल्ली से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत गलत होते हैं। तो मैंने यहाँ ये वाक्य में दे दिया है शब्द, आप क्या कर रहे हैं। इस पूरे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, देखिए यहाँ आंसर दे दिया मैंने, 1 और 2 दोनों। और अगर ये 2 ऑप्शन नहीं हो तो 1 पूरा सही है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है ना। और अगर ये प्रश्न नहीं हो तो मध्यम पुरुष होगा। और अगर ऑप्शन में ये दोनों हैं तो 100% ये दोनों सही होंगे। तो प्रश्न क्या, आप फॉर्मूला समझिए, पुराने प्रश्न पेपर को भी देखते रहिए। आप शब्द में सर्वनाम है, आ गया ना। देखो मैंने बिल्कुल 4-5 तरह के जितने भी प्रश्न है ना, मैंने यहाँ सारे दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं दे दिया मैंने। आप क्या कर रहे हैं, आप सर्वनाम में शब्द, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक ही है। अच्छा, निजवाचक कितने होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, कितने होते हैं निजवाचक सर्वनाम, मालूम है आपको। एक तो हो गया आप, है ना, एक हो गया स्वयं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक हो गया स्वतः है, और एक हो गया खुद। ये सबके सब एक ही है, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद खा लूँगा, मैं स्वतः ही चला जाऊँगा। अच्छा, अगर मैं खुद खा लूँगी तो ये निजवाचक में हो गया, उत्तम पुरुष में हो गया। वह खुद खा लेगा तो मध्यम पुरुष हो गया, है ना। और तीसरे के लिए हम बोलेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, जो हमारे बीच में नहीं है, जो तटस्थ है, जो सुन भी नहीं रहे हैं, जो मौजूद भी नहीं है, किसी तीसरे के लिए, अन्य पुरुष के लिए। मैंने कहा था कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे नेता है ना। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या महात्मा गांधी जी सुन रहे हैं, अभी नहीं सुन रहे, लेकिन मैंने उन्हें संबोधन दिया आपने, जो कि हमारे बीच में नहीं है ना। इसी तरह से ये तीनों में प्रयुक्त होंगे। ये 4 शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद में अपनी अपने रूप से अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार काम में आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वक्ता के लिए अलग से आएंगे, श्रोता के लिए अलग से आएंगे, है ना, और अन्य पुरुष के लिए अलग से आएंगे। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, आ गया ना, देखो वाक्य में आ गया ना प्रयोग। और कौन कह रहा है यहाँ, मैं कौन है, वक्ता है खुद। ये कौन है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, पहले तो ये क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप देखिए कि मैं कौन है, मैं यानी उत्तम पुरुष, निजवाचक, है ना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। वक्ता, बोलने वाला, बात करने के अंदाज में। पुरुषवाचक है पहला देखिए। और फिर पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उसी का पहला है भेद ये मैं उसी का पहला है ना, मैं अपने आप, ये खुद के लिए बोल रहा है, निज के लिए, तो फिर क्या हो गया, निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये केवल इतना पूछे, आप अंडरलाइन कर रखा है इसने, ध्यान से देखिए, तो ये निजवाचक ही होगा, ठीक है। अंडरलाइन कर रखा है तो ये निजवाचक होगा। और देखिए दूसरे तरीके से पूछते हैं, आगे चलिए, आगे ना क्वेश्चन देखिए ये रहा, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, सबको पता है, सबको, और हमारे बीच है भी नहीं है, ठीक है। आपने, अब आगे देखिए ये, आपने स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालन किया। क्या हमारे बीच में है अभी। वाक्य में सर्वनाम का भेद है, मतलब इस पूरे वाक्य में ही सर्वनाम का भेद पूछ लिया है, पूरे के पूरे वाक्य में। जबकि पूछ सकता था, देखो हमारे भी है ये, संबंधवाचक में आता है कि नहीं आता हमारे, या अपने, निजवाचक में आता है कि नहीं आता, या अन्य में भी आता है ना, तीनों में आता है ना, आप, मध्यम में, उत्तम में और अन्य में। लेकिन ये अन्य, अभी तो अन्य का ही बोध कराएगा क्योंकि हमारे बीच है ही नहीं। अब देखिए यहाँ क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है मध्यम पुरुष, क्योंकि हमारे बीच है नहीं ना वो, तो अभी मध्यम पुरुष हो नहीं सकता।
चलिए दूसरा है निजवाचक, तीसरा क्या है संबंध और उत्तम, चौथा क्या है अन्य। तो देखिए क्या जवाब है इसका। और अगला ऑप्शन आपका देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैंने आपने पर जोर दे रही हूँ। अगर पूछते हैं कि केवल हमारे का सर्वनाम कौन सा है तो संबंध हो जाता, ठीक है। देखिए और ये दोनों तो क्या है यहाँ पे उत्तम पुरुष। आपने स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलनों को सफलतापूर्वक संचालन किया। वाक्य में सर्वनाम का भेद है, तो देखिए संबंध का भी है और उत्तम का भी है, ठीक है क्या। संबंध में तो संबंध है, उत्तम भी है ये, और अन्य। तो मैंने ऑप्शन दे दिया सी और डी। बिल्कुल साहब उत्तम, आपने तीनों के तीनों ही आ गए यहाँ पे, तो ऑप्शन अपना राइट हो रहा है यहाँ सी और डी। क्लियर। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, एक नोट लिखा है मैंने डाल के, जिन सर्वनाम शब्द के आगे रारेरी आता है वहाँ अन्य किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। क्या आपने कारक चिन्ह पढ़ रखे हैं क्या? अगर आपने कारक चिन्ह पढ़ रखे हैं दोस्तों तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि संबंध कारक वहाँ भी आते हैं, ठीक है। संबंध कारक चिन्ह वहाँ आते हैं, और संबंध में काके की, रारेरी, नाने नी, ये तीनों चलते हैं कि नहीं चलते हैं। काके की जैसे अपना, अपनी, अपने, है ना, ये तो नाने नी हो गया। उसका, उसकी, उसके, काके की हो गया। हमारा, हमारे और हमारी, ये रारेरी हो गया। ये तीनों हो गए, ठीक है ना। और ये कहाँ लगते हैं, जैसे उस तो ने लग गया उसने, उस का लग गया उसका, या हम से हमारा, रा लग गया हम के आगे रा लग गया, इस तरह से। तो मैंने क्या कहा, जिन सर्वनाम शब्दों के आगे रारेरी आता है वहाँ अन्य कोई कारक चिन्ह नहीं लगेगा। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को भी, बिल्कुल शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में भी बहुत सहायक है यह टॉपिक, सर्वनाम और कारक दोनों। तो देखिए किसी बंदे ने कहा था मुझसे कि मैम आप हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य करवाइए, तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य अगर किसी भी सिलेबस में दिए हुए हो तो यकीन मानिए मेरा, उसे सारे ही टॉपिक करने पड़ेंगे, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब करने पड़ेंगे, सब अविकारी, विकारी, सब टॉपिक आ जाते हैं उसमें। जिस किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ गया ना, तो यकीन मानिए पूरी की पूरी ग्रामर आती है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वाक्य बिल्कुल वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम सभी पे डिपेंड करता है भाई वो तो अचानक से अगर कोई कह दे कि हमें ये टॉपिक करवाइए तो सीधे सीधे नहीं करवा सकते, क्योंकि जब तक ये आगे का बेस तैयार नहीं होगा ना, बिल्कुल आगे का बेस तैयार करना ज़रूरी है, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर होगा, और ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, आपको खुद ही आ जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए रारेरी आता है वहाँ अन्य किसी सर्वनाम एक कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे पुरुषवाचक। अब यहाँ किस में आएगा, ये उत्तम पुरुष में आएगा, मध्यम में आएगा या सभी में आएगा? रारेरी तो बिल्कुल उत्तम पुरुष में आएगा, है ना। हम कई लोग बोलते हैं ना, खुद के लिए ही बोलते हैं, हमारे घर में ऐसा है, हम ऐसे करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अशुद्ध ही है, हम नहीं होता, वहाँ में ही होता है। अच्छा हमको भी नहीं होगा, एक शब्द आता है तुमको, हमको, को नहीं होता है। क्लियर, आगे बताऊंगी अभी मैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। किस विकल्प में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बिल्कुल, अब आ जाइए, थोड़ा शुद्ध अशुद्ध पर भी ध्यान दे लेते हैं। तेरे को वहाँ जाना है, तुझे पढ़ना है, वह अपने आप चला गया, सभी शुद्ध है। बताइए मुझे यहाँ अशुद्ध प्रयोग कहाँ हुआ है? अभी भी ऊपर क्या कहा हमने, क्या कहा कि जिन सर्वनाम शब्दों के आगे रारेरी आता है, देखिए इसमें रारेरी आ चुका है, ये आ गया रे, है ना। तू होता है ना सर्वनाम, तू से तुम बनता है, तुम से तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारा, तेरे, तो ये रे के बाद में को नहीं आना चाहिए। जैसे ये बिल्कुल सही है, तुझे पढ़ना है ना। जैसे कोई कहे ना तुमको, नहीं भाई साहब, को तो कोई, तुमको तो होगा ही नहीं, हमको, तुमको, तुझको कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुझे होगा। ये यहाँ मैंने सही लिखा है, और ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है, ये सही है यहाँ पे। वह अपने आप चला गया, ज़रा बताइए मुझे इसमें कौन सा आ गया? वह अपने आप चला गया, मध्यम पुरुषवाचक आ गया ना ये।
सभी शुद्ध है? नहीं साहब, सभी तो नहीं है, ये एक अशुद्ध है। ये ऑप्शन ये वाला राइट है इसका। आगे देखिए, श्याम तेरा भाई है, रेखांकित पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? भैया मैंने इसका आंसर छिपा दिया, बताइए आप। अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। इस 10वें का सवाल का जवाब आप देंगे मुझे लिख के, मैं इसका नहीं बताने वाली आंसर, या फिर आप मुझे टॉपिक के बाद क्लियर करेंगे, ठीक है। श्याम तेरा भाई है, रेखांकित पद में तेरा मध्यम पुरुष है, संबंधवाचक है, या क्या एक और दो दोनों हैं? एक और दोनों मतलब मध्यम और संबंध, या निजवाचक है? आप ही बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताने वाली अब आपको ये। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब चलिए, ये 2-3 प्रश्नों के जवाब आपको देना है, मैं बताऊंगी भी नहीं, और मैंने दिए भी नहीं है। हाँ नहीं दिए मैंने काट दिए यहाँ से आंसर। आप बताएंगे, एक तो 10वें का बताएंगे आप मुझे, और एक 11वें का बताएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको 90 का आंसर बता दिया है। श्याम तेरा भाई है में बताइए मुझे कौन से हैं। अब देखिए दूसरा है 11वां, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बिल्कुल साहब, ये तो टॉपिक पढ़ने पर ही आएगा, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ अगर जिस किसी को ये प्रश्न आ गया ना, तो उसकी तैयारी दुरुस्त है भाई, उसकी तैयारी दुरुस्त है, पक्का कह रही हूँ, उसकी तैयारी दुरुस्त है सर्वनाम को लेकर। सर्वनाम क्या, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी लेकर। तो मुझे जवाब दीजिए कि मैं अब आपसे ऐसे ही कहूँगी, प्रश्नोत्तर में मैं 8-10 प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊँगी और 2-4 के रख लूँगी, ताकि आपकी तैयारी तो मुझे पता लगे कि नहीं वाकई में आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस में? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, प्लीज़ कमेंट करेंगे ज़रूर, मुझे आपकी कमेंट की अपेक्षा रहेगी, आप मुझे करेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में और पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको। चलिए कमेंट ज़रूर लिखना दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा है आपको सर्वनाम की प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। चलिए अभी मैं एंड में पूछूंगी आपने कितने सीखे, और मैं बताऊंगी भी सही सबसे ज़्यादा जवाब किसने दिए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से दोस्तों ने कहा मैम थ्योरी बताइए, थ्योरी से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या टॉपिक है? सर्वनाम यानी सभी का नाम। और हम जैसा कि मैं आपसे हर टॉपिक को शुरू करने के लिए पूछती हूँ कि ये क्यों पढ़ना है, क्या है इस शब्द का अर्थ, क्या है इसके पढ़ने के पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। जी बिल्कुल बता देते हैं आपको कि सर्वनाम, सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व का मतलब सभी, है ना। और नाम यानी संज्ञा, यानी जहाँ जहाँ संज्ञा का नाम आएगा वहाँ वहाँ सर्वनाम प्रयुक्त में आएंगे। क्लियर है? जहाँ जहाँ नाम शब्द आएगा, यानी अगर मैं किसी को कह दूँ, जैसे मेरे पास में अभी मेरा भतीजा है, मैं उसको कह दूँ जयेश ने ये किया, जयेश ने वो किया, जयेश ये करता है, जयेश वहाँ गया, तो बार बार इस जयेश की जगह मैं क्या करूँगी? सर्वनाम शब्द का यूज़ लूँगी। एक ही बार लूँगी मैं जयेश का नाम। जयेश अच्छा लड़का है, उसने खाना खा लिया, है ना। फिर मैं कहूँगी उसने खाना खा लिया। किसके बारे में बात करूँ? जयेश के बारे में। तो जहाँ जहाँ संज्ञा शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ वहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग लेते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, है ना। संज्ञा की पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। एक बार आ चुका था एग्ज़ाम में कि संज्ञा की पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हम कौन सा व्याकरण का भाग प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन में था सर्वनाम, संधि, समास, विशेषण। तो जवाब क्या आएगा? सर्वनाम। संज्ञा की पुनरुक्ति से बचाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? सर्वनामों का। और सर्वनाम यानी सभी का नाम, जितने भी नाम है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम, सभी का नाम। आगे देखिए, परिभाषा हो गई। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। हम सर्वनाम शब्द की शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ चुकी हूँ। परिभाषा पढ़ेंगे, इसके भेद पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, है ना।
सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। उन 6 में भी कितने कितने उपभेद होते हैं? जैसे पुरुषवाचक के 3 भेद हम डीपली पढ़ेंगे, फिर निश्चयवाचक पढ़ेंगे, क्लियर, अनिश्चयवाचक पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्नवाचक पढ़ेंगे, संबंधवाचक पढ़ेंगे और निजवाचक पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे हम, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ मैंने एक ट्रिक बताई है। सर्वनाम के 6 भेद हैं और सर्वनाम का प्रयोग जो हिंदी में हम सर्वनाम पढ़ते हैं वो 11 हैं। अब सर्वनाम का शब्द का प्रयोग क्यों होता है? संज्ञा की पुनरुक्ति से बचाने हेतु, है ना। अब एक लाइन में सर्वनामों के भेद से पहले एक लाइन बताना चाह रही हूँ, ये लाइन आप नोट कर लेना। सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपसे सत्य असत्य वाले कथन में दे दे तो क्या करेंगे आप? जब पता होगा जब भी करेंगे। वह का वह थोड़ी हो जाएगा, उसका उसनो थोड़ी हो जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिख लिया उस, अब आप इस पे लिंग चेंज करिए इसका, है ना। उसनो हो जाएगा क्या? बहुवचन बन जाएगा क्या? ये नहीं बनेगा ना। केवल एक ही शब्द मैंने आपको एक बताया था, अभी पिछले वाले वीडियो में देखना, मैंने लिखा था तुम और आप, है ना। वो तुम तो क्या है? एक वचन, और आप क्या है? बहुवचन। ये 2 ही रहते हैं। बाकी देखिए उसनो थोड़ी हो जाएगा, उसनी थोड़ी हो जाएगा, है ना। उसका उसी रहेगा। लेकिन हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसने कर देंगे। उसनो तो नहीं कर सकते ना। इसी तरह से आगे देखिए, वापस से देखिए, सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए अब सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, क्लियर, है ना। मैंने हल्का सा लिखा है इसमें। मैं एक ये जरूर थोड़ा सा मैंने ये खाका तैयार किया, देख ली। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, जो खुद बोल रहा है, वो कहेगा मैं, मैंने, हम, ठीक है। अब मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, जो सामने है, जो मेरी बात सुन रहा है, केवल 2 जने हैं, एक तो मैं और एक सामने वाला, है ना। जैसे तुम, मैं उसे बोलूँगी तो ऐसे बोलूँगी ना, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम करो, तुम जाओ, तुम आ जाओ, ऐसे ही। और तीसरा अन्य पुरुष यानी जो निर्जीव है, तटस्थ है, जैसे वह, उसने। अब ये 2 के लिए आएगा, एक दूर वाले के लिए और एक पास वाले के लिए, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए, फिर मैंने दूसरा यहाँ पे लिया है। दूसरा कौन सा लिया है मैंने? निश्चयवाचक, ठीक है। तीसरा लिया मैंने अनिश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक में तो फिक्स हो जाएगा, यह और वह। क्या हो जाएगा? यह और वह, कि ये मानवता के लिए आता है, ये सजीव के लिए आएगा। और अनिश्चयवाचक में 2 आएंगे, कोई और कुछ, निर्जीव के लिए। जैसे दूध में कुछ गिर गया, क्या आपको पता है? क्या नहीं गिरा ना। जैसे बाहर गेट पे कोई खटखटा रहा है, तो गेट बजते ही, बेल बजते ही आप बोलेंगे कोई आया है, शायद कोई आया है। अब कुत्ता तो घंटी बजाने से रहा, पक्षी घंटी बजाने से रहा, बजाएगा क्या? कोई नहीं बजाएगा भाई। कोई तो निर्जीव के लिए बजाएगा और कोई सजीव के लिए बजाएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। हल्का सा मैंने यहाँ निर्जीव लिखा है कि कोई कुछ, जैसे बोलते हैं ना, किसी की आवाज़ आ रही, तो हम बिना देखे उसे कैसे बोल सकते हैं? कोई जा रहा है तो कोई, जैसे कुछ गिर गया है तो वहाँ फिक्स है कि कुछ ना कुछ तो गिरा है, अपने आप नहीं हुआ कुछ भी। चलिए टॉपिक में आगे देखते हैं। आगे देखिए आप, फिर प्रश्नवाचक, जितने भी ककार शब्द आएंगे ना, क्या, कौन, किसने, किसको, कहाँ, क्यों, कैसे, ये देखिए यहाँ लिख रखे हैं मैंने, बिल्कुल देखिए यहाँ पे, ये जितने भी है ना ककार वाले, ये वाले। फिर संबंधवाचक 5वां भेद है ना। जुड़वा जितने भी शब्द होंगे ना, जैसे जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जितने पाँव पसारिए ना उतनी चादर होए, क्लियर। मुहावरेदार शब्दावली भी आएगी यहाँ पे। फिर 6ठा भेद है यहाँ पे निजवाचक। ये मैंने बताए थे अभी लास्ट में, जब आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये बताए थे मैंने आपको, है ना। ये वक्ता के लिए आते हैं, बिल्कुल। जब वक्ता बात करता है स्वयं के लिए, निजवाचक। उत्तम पुरुष में, पुरुषवाचक में भी, बिल्कुल। ये ऐसा टॉपिक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ होने वाली बात है? ये निजवाचक में और ये निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में, यहाँ पे। तो एक एक को हम डीपली पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, हल्का सा मैंने यहाँ लिखा है सर्वनाम
व्युत्पत्ति के आधार पर सभी का नाम, है ना, सभी का नाम। अब कौन से, वह, उसे, मैं, इस, उस, बहुत सारे हैं, है ना। अब आप देखिए, हमारे जो गुरु है एक हिंदी के पाणिनि जी ने कहते हैं हम, गुरु कामता प्रसाद जी, ठीक है। उन्हीं की डेफिनेशन को साथ लेके चलती हूँ मैं। 2 डेफिनेशन है, देखिए, एक तो ये है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई, है ना, जो किसी वस्तु, प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्लियर। यानी जहाँ जहाँ संज्ञा का नाम आएगा वहाँ सर्वनाम आएंगे। दूसरी परिभाषा है पाणिनि, हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद जी गुरु के अनुसार, वाक्य में वस्तु या प्राणी के स्थान या बदले में हम जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग में लेते हैं क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। वाक्य में वस्तु या प्राणी के स्थान या बदले में प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक ही बात है ना, बात तो ऊपर एक ही, लेकिन इनकी डेफिनेशन अलग हो गई और यहाँ हिंदी की अलग हो गई। अच्छा, सर्वनाम का प्रयोग क्यों करा जाता है? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, है ना, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, अर्थात मैंने ऊपर समझा दिया आपको कि जहाँ बार बार संज्ञा आएगी वहाँ सर्वनाम प्रयुक्त होंगे। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या आएगी कि जो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम कितने होते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे, इसका जवाब आप देंगे मुझे अगले वीडियो में। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, कितनी है भाई? अरे यहाँ गिन लो भाई, आप तो पता नहीं कब देंगे, मैं बताती हूँ। जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, क्यों, आप। ऑप्शन में कितने हैं? 5, 10, 6, 5, 10, 11, कितने हैं ये? बिल्कुल इनको काउंट कर लो, ये 11 ही हैं और रट लो इनको। जैसे मैं, उत्तम पुरुष, तू, मध्यम पुरुष, है ना, यह, वह, अन्य पुरुष आ गए ना, ये, जो, सो, संबंधवाचक में, कौन, क्या, प्रश्नवाचक में, कुछ, कोई, कुछ, ये आता है ना, निश्चय अनिश्चय में, क्यों, आप, बिल्कुल साहब, निजवाचक में। अब देखिए आप, निम्नलिखित में से मूल सर्वनाम नहीं हैं। अब ये मूल सर्वनाम आपके सामने दे रखे हैं मैंने। ऑप्शन में यहाँ क्या क्या दे रखा है? वह, वे, आप, में। बताइए ज़रा, क्या इस लाइन में इन 11 सर्वनामों में आपको वह दिखाई दे रहा है? ये तो है। आप दे रहा है? हाँ ये भी है। मैं दे रहा है दिखाई? हाँ ये भी है। तो क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें जवाब? इसमें से भाई साहब ये एक ही नहीं है, ये वे दिख रहा है क्या आपको? अरे वह से वे, ये तो बहुवचन आ गया ना। मूल क्या है? मूल सर्वनाम तो वह है, मूल सर्वनाम वह है दोस्तों, क्लियर। अच्छा, अगर आपको इसकी जगह ये देखे मूल सर्वनाम नहीं है, अलग से दे दे, इसकी जगह तुम दे दे, इस ऑप्शन की जगह लिख दे आपको तुम, क्या लिखे? तुम। तो देखो कहीं पे मूल सर्वनाम में तुम है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया मैंने प्रश्न, नहीं है ना, क्योंकि मूल सर्वनाम क्या है? तुम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ये जो 11 सर्वनाम है ना मूल, इनको याद कर लीजिए। चलिए, सर्वनाम के भेद। अब कई बच्चे कहते हैं मैम हमें तो ये याद ही नहीं होते हैं, तो चलो मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मैं आपको याद कराती हूँ। छोटे बड़े जो भी हैं सभी मुझे अच्छे लगते हैं, सभी प्यारे हैं। देखिए ये 6 है ना, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय ना, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो चलिए ये हैं पुनी, अनी, प्रसन्नी। बिल्कुल साहब, मैंने एक ट्रिक लगा दी है आपके लिए। ये पुनी, अनी और प्रसन्नी, ये 1 2 3 4 5 6 सबके हैं। ये पू से पुरुषवाचक। ध्यान से सुना दोस्तों, बहुत गड़बड़ होती है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। ये पूरा का पूरा सही क्रम है। ये पू से पुरुषवाचक, नी से ये रहा निश्चयवाचक, दोनों आ गए ना। अ से, इन दोनों शब्द को मिलाकर मैंने एक ही बना दिया है, ऐसे अनिश्चयवाचक, ठीक है। फिर प, अब थोड़ा नीचे आ जाइए वापस से, इधर से प्रश्नवाचक। यहाँ मैं सीक्वेंस में नहीं लिखा, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा
ताकि आपको, अगर आपको ये ट्रिक याद हो तो ये सही है, और अदरवाइज जैसे पुनी अनि प्रसन्नी, 3 बार बोलेंगे आप, पुनी अनि प्रसन्नी। वापस से बोलिए, पुनी अनि प्रसन्नी, है ना। पु से पुरुषवाचक, है ना, नी से निश्चयवाचक, पुनी हो गया, और अनि से पूरा का पूरा निश्चयवाचक हो गया। अब यहाँ से नीचे से चलिए, प्रसन्नी, देखिए पुनी अनि प्रसन्नी, तो 3 तो हमने ऐसे ले लिए और 3 हमने ऐसे ले लिए। कैसे भी हो आपको याद होना है। प्रसन्नी से प्रश्नवाचक, स से संबंधवाचक, और नी से निश्चयवाचक। देखिए प्रसन्नी, याद हो जाएंगे। चलिए याद कराने आपको कुल मिला के, पुनी अनि प्रसन्नी। क्लियर। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक पढ़ेंगे और उसके भी 3 भेद पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी मैं, ठीक है, मैं। 3 भेद होते हैं ना, मैं, उत्तम, मध्यम, और 3 भेद होते हैं इसके। तो देखिए यहाँ मैंने तीनों के अलग अलग डायग्राम से बताऊंगी वैसे तो आपको, पर यहाँ छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। बातचीत के आधार पर, व्यक्ति के स्वरूप के आधार पर 3, यानी मैं यानी वक्ता, वह यानी श्रोता, और उस यानी अन्य से, वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर या व्यक्ति के स्वरूप के आधार का बोध कराते हैं। ये पूरी लाइन है यहाँ पे, ये पूरी लाइन है। वे सर्वनाम शब्द जो बातचीत के आधार पर व्यक्ति के स्वरूप का बोध कराते हैं। क्लियर। कौन सा स्वरूप का, जैसे वक्ता के स्वरूप का, या श्रोता के स्वरूप का, या अन्य किसी तीसरे के, जो हमारे बीच में नहीं है, जो निरपेक्ष है, जो किसी के पक्ष में नहीं है। अब यहाँ एक नोट डाल के एक बात कही है मैंने, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल प्राणी के लिए ही होगा, मानव जाति के लिए होगा, सजीव के लिए होगा, है ना, जानवरों के लिए नहीं, यानी निर्जीव के लिए भी नहीं होगा और जानवरों के लिए भी नहीं होगा। क्लियर। सजीव तो इसलिए बोला है मैंने कि भाई निर्जीव में तो कुछ भी आ सकता है, सजीव के लिए इसलिए बोला है मैंने कि वहाँ केवल मानवता के लिए ये, ठीक है, प्राणी के लिए, मात्र के लिए, मानव के लिए है। अब देखिए 3 भेद हैं इसके, पुरुषवाचक के 3 भेद कौन कौन से हैं। पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। यहाँ जो आएगा वो खुद बोलने वाला, यहाँ सुनने वाला, और यहाँ तीसरा ही कोई आएगा। आज हम केवल इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलिए। वक्ता के स्वरूप का वर्णन बोलने वाला, है ना, कहने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बिल्कुल, इस डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ बोलने वाला, यहाँ आप ये ध्यान रखिए क्या मतलब है इसका, सिर्फ बोलने वाला। बोलने वाला जो है वक्ता, यानी जो कोई कह रहा है ना, जो कह रहा है और उसको सामने वाला सुन रहा है, यानी जो कह रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, वक्ता। वक्ता कहने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द का बोध कराते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से आएंगे, शब्द कौन से आते हैं वहाँ देखिए आप, उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं, और थोड़े हम प्रश्न भी दूंगे मैं यहाँ साथ साथ, जो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ही आपका ये टॉपिक सॉल्व कराएंगे। जैसे मैं, हम, मुझ, मैं कहूँगी ना मुझ में ये अच्छाई है, मुझ में ये गुण है, तो मैं किसके लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ ना। अगर मैं सामने वाले को कहूँगी तो क्या कहूँ, तुझ में ये गुण है ना, तूने ये काम किया, तेरा ये काम अच्छा लगा, बिल्कुल। तो मुझ में, अच्छा मुझ में, फिर मैंने, अच्छा इसी के बहुवचन भी बन सकते हैं, जैसे हमारा, हमारी, है ना, हमसे। क्लियर। मुझको नहीं आएगा यहाँ पे मुझको तो आएगा ही नहीं, को का प्रयोग नहीं होगा, मुझ के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमसे राइट है, हमको नहीं होगा, हम लोग। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान दे लूँ, जैसे ये तो हो गया, हम तो क्या हो गया सर्वनाम, और लोग क्या हो गया संज्ञा। तो ये सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण का भी एक रूप है जो आगे आएगा। और इसी टॉपिक से आपका सार्वनामिक टॉपिक बना है। बिल्कुल, जो संकेतवाचक है ना वो इसी सर्वनाम के होने की वजह से बना है। अब देखिए यहाँ पे ये पुरुषवाचक अगर ऑप्शन में आ गया
ये पुरुषवाचक प्लस संबंधवाचक है। अगर विकल्प में दोनों है ना, अगर विकल्प में दोनों दे दिए, जैसे हमारा, ठीक है, और हम, या हमारा, जैसे यह हमारा घर है और अंडरलाइन कर दिया हमारा पे, तो बिल्कुल संबंधवाचक ही ऑप्शन का राइट होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी संबंधवाचक को और सेकंड नंबर पर के पुरुषवाचक को। क्यों? वो तो आप संबंधवाचक पढ़ेंगे जब अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न दे रही हूँ आपको यहाँ पे कि देखिए, हल्का सा मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयत्न करना है आपको। देखिए एक प्रश्न है, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद है। अब देखिए कौन सा भेद है यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा इसे भाई साहब। हाँ, यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने मेरा विद्यालय यहाँ से दूर है, यहाँ पे मैंने रेखांकित कर दिया। रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद है, तो मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, मेरा संबंध किससे? विद्यालय से। यहाँ से दूर है ना, यहाँ से दूर है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने पूछा आपसे कि इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है? मेरा, यानी उत्तम पुरुष। जनरली मैं बताती हूँ, मैंने ऑप्शन 1 लिखा है उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष भी लिखा है मैंने। फिर मैंने क्या कहा, मैंने संबंधवाचक भी लिखा है, फिर मैंने एक निजवाचक भी लिखा है। तो मैंने ऊपर अभी क्या कहा आपसे, संबंधवाचक अगर ऑप्शन में है तो वही 100% संबंध होगा, क्योंकि मेरे विद्यालय से संबंध है ना यहाँ। अच्छा, ये सार्वनामिक विशेषण का भी भेद है। अगर आपसे यहाँ ये पूछ ले कि वाक्य में, देखो दोनों में से एक ही चीज़ पूछेगा, या तो वो देगा चार्ट कि सत्य असत्य में बताइए क्या ये सार्वनामिक विशेषण है। हाँ भाई साहब, ये जो लाइन है ना, ये सार्वनामिक विशेषण भी है। फिर पूछेगा क्या इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? हाँ भाई साहब है। फिर इसमें पूछेगा ये पुरुषवाचक है? बिल्कुल हाँ, ये पुरुषवाचक भी है, क्योंकि मेरा, मेरी, ये पुरुषवाचक के ही तो भेद है। फिर ये पूछेगा क्या ये चारों ही सत्य, तीनों ही सत्य हैं? हाँ, ये तीनों ही सत्य है। एक चीज़ तो हो गई यहाँ क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ इसके ऑप्शन देखिए आप, मेरा विद्यालय यहाँ से दूर है ना, रेखांकित पद का भेद है। क्या भेद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ अगर मेरा पे अंडरलाइन कर दी तो संबंधवाचक होगा, और पूरे वाक्य को पूछ लिया तो सार्वनामिक विशेषण होगा। बार बार समझा रही हूँ मैं, अगर पूरे वाक्य को पूछ लिया तो सार्वनामिक होगा, है ना। और कुछ भी नहीं दे, ये सभी नहीं दे, कुछ भी नहीं दे, तो भाई साहब उत्तम पुरुष ही हो गया। बिल्कुल यही तो चीज़ है समझने की। आगे देखिए, समझ में तो आ रहा है ना आपको। आप बिल्कुल 1-2 बार इसके और भी कहीं से इसके क्वेश्चन को टाइप कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। आई थिंक ख़त्म हो गई दिखती है हमारी पीपीटी। चलिए 2 प्रश्न और करूँगी मैं आपसे। हाँ, बस यहाँ तक ही है आज का। चलिए 2 और बच्चे हैं, कर लेते हैं। एक निजवाचक कर लेते हैं चलिए, क्योंकि बहुत आप में ये यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। देखिए, हाँ, क्रम में कुछ नहीं रखा है, आपको तो पढ़ना है ना सारे। पहले निजवाचक पढ़ लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम जैसे ना, नैनी, है ना। 4 शब्द बताए थे मैंने आपको, आप, स्वयं, स्वतः, खुद, है ना। और ये किसके लिए आएंगे? वक्ता के लिए, सुनने वालों के लिए और अन्यों के लिए, तीनों के लिए आएंगे ना। ये मैंने आपको लास्ट में जब प्रश्न करवाए थे तब बताया था। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है ना। जैसे अपना, अपनी, भाई अपना तो ऐसा ही चलेगा, अपना राज है, हम अपने आप करते हैं, है ना, इस तरह से आता है। देखिए, अगर इन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे तो ही निजवाचक कहलाएंगे। एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इनका प्रयोग जो खुद करे, जैसे आप स्वयं अपने आप के लिए बोलो, आप खुद बोल के देखो ना, मैं अपने आप खा लूँगा। आप बोलते हैं ना, मैं अपने आप खा लूँगा। तू खा लेगा क्या? हाँ भाई मैं खा लूँगा। तुम कर लोगे? हाँ मैं कर लूँगा। कैसे करोगे? मैं अपने आप कर लूँगा। तुम पढ़ाई कर लोगे? हाँ मैं पढ़ाई कर लूँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, आपकी ज़रूरत नहीं। बोलते हैं ना, कई बार गुस्से में, कई बार प्यार से। तो वक्ता स्वयं के लिए करे तो निजवाचक होंगे। अदरवाइज सुनने वाला करेगा तो मध्यम पुरुष, अन्य के लिए होगा तो हाँ
किसी तीसरे के लिए करेंगे तो अन्य। अब जैसे मैंने एक एक के उदाहरण दिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से, बहुत ज़रूरत है इसमें ज़्यादा समझने की। जैसे एक उदाहरण दिया मैंने उत्तम पुरुष का, जो निजवाचक है, यानी पुरुषवाचक, निजवाचक में पुरुषवाचक सर्वनाम भी इंक्लूडेड है। देखिए कैसे, मैं अपने आप खा लूँगी, तो यहाँ भी स्वतः, स्वयं, खुद, मैं स्वयं खा लूँगी, मैं खुद ही खा लूँगी, है ना, ये वक्ता है, ये निजवाचक हो गया। ध्यान से देखिए इसको बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो एक तो गया यहाँ पे खुद के लिए, वक्ता के लिए, जो पुरुषवाचक का प्रथम भेद है ना, उसका एक भेद यहाँ दे दिया मैंने। दूसरा देखिए मध्यम पुरुष का, तुम अपने आप पढ़ो ना, क्यों दूसरों को तंग करते हो? बोलते हैं ना, तुम्हें अपने आप खुद से नहीं होता? अपना होमवर्क अपने आप नहीं होता क्या? अपना काम भी दूसरों से करवाते रहते हो, कहते हैं ना हम। तो ये किसके लिए हो रहा है? देखिए यहाँ भी है ना, ये चारों शब्द आएंगे। कौन से? स्वतः, स्वयं, खुद, आप, यहाँ भी चारों आ रहे हैं। अच्छा, ये श्रोता के लिए आ गया। अब चलिए तीसरा भेद और देख लेते हैं। अच्छा, आप चलिए, ये भी स्वतः हो गया। अब जो तीसरा भेद है ना, कौन सा? अन्य पुरुष वाला। देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाक्य बड़ा घिसा पिटा वाक्य है, पर बार बार आता है। देखिए, नेहरू जी भारत के प्रथम पीएम थे भाई। अब यहाँ मैं मात्रा लगाना भूल गई दोस्तों, यहाँ आपने है, ये है ना, यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप। आपने जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आपने, हम किसके लिए कर रहे हैं? नेहरू जी के लिए कर रहे हैं, जो हमारे बीच में है नहीं। हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन हम तीसरे की बात कर रहे हैं। सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे, है क्या सुन रहे हैं वो? क्या मौजूद भी नहीं है? अरे भाई यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो क्या भारत में या जयपुर में कहीं भी तो नहीं है ना? नहीं है ना कहीं, वो है ही नहीं यहाँ पे। वो चले गए किसी और देश में, परलोक से सुधार गए, वो जो है ही नहीं हमारे बीच में, चाहे वो यहाँ हो या नहीं हो। जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में हो, लेकिन हमारे पास तो मौजूद नहीं है ना। तो यहाँ आप किसके लिए आया? अन्य के लिए आया, तीसरे के लिए आया। हम अपने विषय में बात कर रहे हैं, पर हम उनके विषय में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं हैं। हम उनके विषय में बात करें, वो यहाँ नहीं है, इसलिए अन्य पुरुष हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए एक ही लाइन में मैं तीनों चारों बता दूँ आपको। देखिए, वह खुद कमा रहा है ना, वह खुद कमा रहा है, तो खुद शब्द तो निजवाचक का आ गया, आया कि नहीं आया? सीता आप आ जाओ, वह खुद कमा रहा है। हम दो जने बात कर रहे हैं, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रही है कि यार वह तो खुद ही कमा रही है, तो क्या वह जो वह है वो कौन है यहाँ पे? वो कोई तीसरी है, जो हमारे बीच में है नहीं, अन्य पुरुष में है। अब सीता आप आ जाओ, तो सीता तो मेरे सामने है, तभी तो मैं उसको कह रही हूँ कि सीता आप आ जाओ, रमा आप आ जाओ, है ना, या राम आप आ जाइए, जब मेरे सामने है, जब वो मुझे सुन रही है, यानी श्रोता है, यानी मध्यम पुरुष है। और किसका भेद है? पुरुषवाचक का, ठीक है। लेकिन यहाँ ये संज्ञा आ गई और ये सर्वनाम आ गया। देखिए आप वाक्य देखिए ना, अब यहाँ पे अंडरलाइन इस पे हो रखा है, इसलिए हम इसे मध्यम पुरुषवाचक कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ जैसे आप सीता आ जाओ, तो अशुद्ध हो जाएगा ना वाक्य, क्योंकि कर्ता पहले आता है। शुद्ध के अकॉर्डिंग भी हमें वाक्य देखने हैं। तो यहाँ दोनों ही चीज़ आ गई, समझ रहे हैं ना। मैं थोड़ा धीरे इसलिए ले रही हूँ, इसको स्लो ले रही हूँ इस टॉपिक को, कि आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाए, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए और आपका 100% सही हो, मेरी बहुत इच्छा है कि ये टॉपिक सबका सही हो, बिल्कुल दिल से इच्छा है। देखिए आगे, हम अपने आप चले जाएंगे और वह अपना काम स्वयं कर लेंगे, है ना। हम, वक्ता हो गया, मैं खुद हो गई, अपने आप खुद के लिए हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, वक्ता हो गया, निजवाचक हो गया। देखिए उत्तम पुरुष भी है, निजवाचक भी है, ठीक है। और यहाँ देखिए, और वह, और हम अपना काम स्वयं कर लेंगे, इसमें सब में ही उत्तम पुरुष आ गया, निजवाचक आ गया। क्लियर? इस तरह से देखिए। अब है एक और बचा है लास्ट, बस ये लास्ट ही है, प्रश्नवाचक। इसके बाद में कितने भेद रह जाएंगे? एक निश्चयवाचक रह जाएगा, एक अनिश्चयवाचक और एक संबंधवाचक। यानी हमने 3 भेद पढ़ लिए। प्रश्नवाचक अब करेंगे हम, और पुरुषवाचक हो गया और निजवाचक हो गया, और ये तीसरा भेद है प्रश्नवाचक। तो 3 हम पढ़ चुके हैं, इसके होते ही हो जाएगा 3 कंप्लीट, और 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हो सके तो अभी मैं संबंधवाचक भी करवा दूंगी आपको। ये छोटे छोटे ही हैं, पर है बड़े काम के। सुनिए, वे शब्द जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, सुनना,
वे शब्द जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, केवल प्रश्न करने हेतु। और उसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी होंगे। देखिए क्या, क्या, क्यों, कौन, किसे, कहाँ, कैसे, किनसे। देखिए सारे के सारे ककार वाले शब्द यहाँ आ गए। समझ में आ रहा है? सारे के सारे ककार वाले, ककार यानी क से शुरू होने वाले शब्द। मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगी एंड में आपको कि इनमें क्या क्या आता है ककार वाले। देखिए कैसे, देखिए ये कौन लिख दिया मैंने यहाँ पे, कौन शब्द लिख दिया, तो कौन में सा जोड़ दिया, कौन सा हो गया, से जोड़ दिया, कौन से, और सी जोड़ दिया तो कौन सी, कौन सा, कौन से, कौन सी, है ना। किसका, काके की जोड़ दिया तो किसका, किसके, किसकी, ठीक है। अब ने जोड़ दूंगी तो किन का, है ना, किन से जोड़ दूंगी कहाँ से, कहाँ तक। क्लियर? ये जितने भी है ना ये ककार वाले, ये प्रश्नवाचक हैं। एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है नोट डाल के, आपको भी लिखनी है और ध्यान से लिखनी है। यदि प्रश्नवाचक शब्द में अकेले आए या प्रश्न करने पर ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, है ना, ये ध्यान रखनी है आपको। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द अकेले आने पर या प्रश्न करने पर ही प्रश्नवाचक होंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये किसी विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हुए तो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। ये जो सार्वनामिक विशेषण टॉपिक है ना, इसी के लिए मुझे सर्वनाम करवाना पड़ा, ताकि आपके साथ साथ दोनों चलेंगे। आगे पीछे हुआ कोई टेंशन नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, व्याकरण पूरी एक गुदड़ी के धागे की जैसे है। अगर हमने एक भी चीज़ छोड़ दी ना तो दूसरा कंप्लीट नहीं होगा, तो करना तो पड़ेगा आपको। अभी हमारे पास टाइम है और धीरे धीरे एक एक दो टॉपिक डेली के होते जाएंगे आपके क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या, यदि किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हुए ना तो वो सार्वनामिक विशेषण। अब होगा कैसे, एक प्रश्न देखिए नीचे, समझ तो आ रहा है ना आपको? कमेंट बहुत लेट आते हैं आपके और बहुत स्लो आते हैं, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग। बिल्कुल, मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं आपसे कमेंट तो ले सकूं, है ना। चलिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए मैंने 4 ऑप्शन दिए। क्या, वह क्या कर रहा है, राम किस बात से नाराज़ हैं, ओहो क्या बात है। देखिए मैं आपको चारों के बताऊंगी। क्या अकेला आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैंने ऊपर क्या लाइन कही थी, अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द अकेले आए तो या प्रश्न ही करने के हिसाब से हो तो सर्वनाम प्रश्नवाचक होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, है ना। लेकिन अगर देखिए ये अकेला आया है, ठीक है, एक बात, ठीक है ना, तो ये तो प्रश्नवाचक है। वह क्या खा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो कंप्लीट है ना वाक्य, सार्थक वाक्य इसी को तो कहेंगे। ये बिल्कुल कंप्लीट है। राम किस बात से नाराज़ है, ये प्रश्नवाचक। अब देखो राम किस बात से नाराज़ है, अब हमने क्या कहा कि प्रश्नवाचक के साथ में विशेषता बताई गई हो। अब ये बात है ना, ये बात किस बात से नाराज़ है, यानी कि उत्तर जानने की इच्छा है आपकी। अरे वह तो नाराज़ हो गई, किस बात से नाराज़ हो गई, किस बात से। अब बात की विशेषता क्या है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना यहाँ पे। और ये देखो, ओहो क्या बात है, अब क्या बात है, जानने की इच्छा है कि बात क्या है। तो दोनों ही, ये जो दोनों दिए ना, ये सार्वनामिक विशेषण है। विशेषता बात की बताई जा रही है, यहाँ पर बात जानने को इच्छुक है। जब पढ़ के ये लग रहा है ना कि बात पता नहीं क्या है, सुन के भी ऐसा लगेगा कि बात पता नहीं क्या है, राज क्या है, रहस्य क्या है। इस तरह से चारों के चारों आगे। अब चलिए नेक्स्ट, संबंधवाचक। चलिए इसे भी कर लेते हैं, 5 मिनट और लेंगे आपके, चलिए कर लेते हैं। फिर वो 2 ही रह जाएंगे, निश्चय और अनिश्चयवाचक। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े प्रश्न और रख दूंगी मैं उसके साथ ही, ताकि और हो जाएगा। और आपको जो कुछ नहीं समझ में आया ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। संबंधवाचक सर्वनाम, 2 वस्तुओं या प्राणियों के संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंधवाचक कहते हैं। क्लियर? यहाँ मैंने 2-3 प्रश्न भी रखे हैं। देखो रारेरी काके की, मैंने बताया था ना आपको, बिल्कुल उत्तम पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों में आएगा। उत्तम पुरुष में कैसे आएगा, मैंने बताया था आपको, जैसे मेरा, तो रा आ गया ना, मैं के आगे क्या जुड़ गया, रा जुड़ गया, जुड़ा है ना यहाँ पे रा, है ना। मेरा भाई, हमारा घर बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, मेरा, मेरी, मेरे, ये तो उत्तम पुरुष में हो गया। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये मध्यम पुरुष में हो गया। आपका, आपकी, आपके, ये भी मध्यम पुरुष में हो गया।
उसका, उसकी, उसके, ये अन्य पुरुष में हो गया। यानी कि तीनों के तीनों भेद में भी है भाई साहब संबंधवाचक। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, तीनों के तीनों भेद में संबंधवाचक है। एक बार पूरा टॉपिक वापस से देखना कि ये जो तीनों के तीनों भेद है ना, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं ये? बिल्कुल, ये संबंधवाचक में भी आ रहे हैं, है ना, और ये निजवाचक में भी आ रहे हैं, और ये प्रश्नवाचक में भी आ रहे हैं, ये पुरुषवाचक में भी। तीन जगह पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद तीन जगह काम में आ रहे हैं। भाई पुरुषवाचक में तो है ही है, निजवाचक में भी है और संबंधवाचक में भी है। क्लियर? हाँ, ये अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार वहाँ काम में लिए जाते हैं। आगे देखिए, समझ रहे हैं आप? समझ में तो आ रहा है ना आपको? आगे देखिए, तीनों जगह। अब एक प्रश्न है मेरा यहाँ से, देखिए यहाँ एक चीज़ यहाँ और देख लीजिए, ये जोड़े से आते हैं। जैसे जैसा, जो जैसा पढ़ेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो जो और जैसा, जो करेगा सो बोएगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिए, जो, ये देखिए, और सो। ठीक है? जैसा वैसा। अच्छा, मुहावरेदार भाषा है। जो तेते पाँव पसारी है ना, जेते चादर होए तेते पाँव पसारी, यही है। या जैसे पानी की विशेषता है ना, तेते नीचे होए तेते ऊँचे उड़े तेते नीचे होए। जैसा वैसा कैसा ऐसा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा खाए वैसा पाए। ठीक है? जो बोएगा सो काटेगा। इस तरह से जोड़े वाले शब्द आते हैं, मुहावरे वाले। अब एक प्रश्न है यहाँ पे, ये हमारा घर है। क्लियर? मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, बिल्कुल संबंधवाचक के पहले भी बताया था, ये हमारा घर है। यहाँ ये यह तो आ गया निश्चयवाचक। देखना, अब हमने निश्चयवाचक पढ़ा नहीं है ना हमने, क्योंकि निश्चयवाचक में यह और वह, यह तो पास के लिए और वह दूर के लिए है ना। फिर भी मैं थोड़ा हल्का सा हिंट दे रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसको, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए, यह हमारा घर है। ये जो हमारा है ना, ये घर से संबंध बता रहा है इसका। ठीक है? वह उसका घर है, तो मतलब यह मेरा घर है, ये हमारा घर है, ये पास में है, वह उसका घर है, दूर है। अब देखिए, यहाँ तीन चार तरह से प्रश्न बन रहे हैं। क्या इसमें उत्तम पुरुषवाचक है, क्या अन्य पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है ना? अब देखिए, आप बताएंगे मुझे इसका आंसर, बिल्कुल आप ही बताएंगे मुझे। देखिए, एक और तीन क्या क्या है? एक में तो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष यानी हमारे के लिए आ गया, और संबंध का भी हमारा हो गया, दोनों शब्द नहीं। चलिए यहाँ देखिए क्या है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हर चीज़ बताऊँगी मैं आपको। दूसरे ऑप्शन में क्या है? दूसरा ऑप्शन कौन? अन्य पुरुष। अन्य यानी यह आएगा क्या? अन्य में यह आएगा क्या? यह वह आता ना अन्य में, यह वह अन्य में। आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन है संबंध, क्योंकि एक तो है ना, एक तो फिक्स है ना, ये संबंध का तो फिक्स है हमारा, यानी ये हमारा घर है। अब तीसरा ये निजवाचक भी हमारा है। तो अगर मैं ये कहूँ ऑप्शन चारों ही सही है, तो बिल्कुल साफ चारों ही ऑप्शन सही है इसमें, तो सभी के सभी सही है। क्यों? क्योंकि देखो, दो प्राणियों और वस्तु के बीच में संबंध है इसका। ये एक तो है, देखिए यहाँ अगर बात की जाए, हल्का सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको, अगर बात की जाए वह उसका घर है, तो अगर पूछे तो केवल संबंध है इसका आंसर, है ना, क्योंकि उससे उसका संबंध बता दिया गया है। केवल इतना पूछे, अंडरलाइन करके अगर पूछे तो उसका मतलब क्या है? यानी संबंध हो गया। क्लियर? काके की, डारेरी, नानेनी, कहीं से भी ये शब्द जिनके आगे लगे हुए हो और अगर अंडरलाइन की हुई हो, तो केवल आंसर क्या आएगा? संबंधवाचक। और अगर पूरा वाक्य पूछ ले कि ये हमारा घर है, इनमें बताइए आप, तो ये चारों ही आ सकते हैं भाई साहब। ये निजवाचक यानी हमारा, संबंध भी हमारा है, ये निश्चयवाचक है, बिल्कुल सभी आ जाएंगे ये। और अन्य, ये क्या आ जाएगा? अन्य में भी आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। क्लियर? तो अब आप वीडियो लंबा भी बहुत ज़्यादा हो गया और ख़त्म करते हैं। दो चीज़ और बची हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपको समझ में आए, लाइक डिसलाइक जो भी आपको पसंद हो, आप दिल खोल के करिए, दिल खोल के करिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया कलेक्शन पसंद आ रहा होगा। और पिछले 2 वीडियो में एक में मैंने सर्वनाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी करवाई थी और दूसरे में मैंने आपको थ्योरी बताई थी। और थ्योरी में हम 4 प्रकार के सर्वनाम पढ़ चुके थे। अब केवल 2 बचे हुए हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि अटकाने वाली चीज़ें यहीं से आती है, तो मैंने छोड़ दी थी उस समय कि अलग से बताऊँगी। इसको देखिए, न तो वक्ता और न श्रोता, है ना, तीसरा ही कोई, जैसे हम बहुब्री में करते हैं ना कि अन्य ही कोई तीसरा अर्थ लेते हैं, ठीक वैसे ही बहुब्री नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक वैसे ही कि न तो वक्ता और न श्रोता, दोनों के बारे में नहीं कर किसी अन्य तीसरे के बारे में चर्चा हो रही होती है। जो जिसके बारे में चर्चा हो रही होती है वह न खुद वहाँ मौजूद होता है ना, और न सुन रहा होता है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो वह कोई थर्ड पर्सन ही होता है और जो तटस्थ रहता है और निरपेक्ष रहता है। अब देखिए, बातचीत के आधार पर व्यक्ति के तटस्थ स्वरूप का बोध कराते हैं, वे शब्द कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कौन से होते हैं? जैसे एक वचन का लीजिए तो वह, और वे लीजिए बहुवचन का। वह क्या है? एक वचन, और वे क्या है? बहुवचन। वह से ही वे बना है, मूल तो वह ही है। अब उससे बना उसे, उससे, है ना, उसने, और काके की जोड़ दो तो उसका, उसके, उसकी हो जाएगा, ठीक है। और एक तीसरा है उनसे बना है, उनमें, उनसे, और काके की जोड़ दो तो उनका, उनके और उनकी। क्लियर? देखो 3 ही लिए, ठीक है। मध्यम पुरुष में ले लिए हमने, पहले उत्तम पुरुष में लिए मैं, हम, है ना, हमारा, ठीक है। वैसे ही फिर मध्यम पुरुष हो गया मैं, हम, हमारा, ठीक है। और उत्तम पुरुष हो गया मैं, हम और हमारा। और मध्यम पुरुष हो गया तुम, है ना, तू, तुम और तुम्हारा, ठीक है। और आप। क्लियर? आपका, आपके, ये मध्यम हो गए। और अब अन्य पुरुष में ये आ गए। यहाँ एक लाइन इम्पोर्टेंट है कि जिन सर्वनाम शब्दों के पीछे, है ना, काके की, क्या, जिन सर्वनाम शब्दों के पीछे या अंत में काके की, ठीक है, काके की और पुरुषवाचक भी है, काके की शब्द लग जाएंगे। वे कौन कौन से? पुरुषवाचक भी और संबंधवाचक भी है। और जिन सर्वनाम शब्दों के पीछे काके की जुड़ जाते हैं, और वे कौन से होंगे? पुरुषवाचक भी होंगे और संबंधवाचक की। जैसे मैंने बताया, पुरुषवाचक में जैसे तीनों ही है ना, आपका भी है, ठीक है, आपका भी आएगा, आप शब्द तीनों में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम तो हमारा, रा रे री जुड़ गया, संबंधवाचक हो गया। क्लियर? रा रे री जुड़ते ही संबंधवाचक, काके की जुड़ते ही संबंधवाचक, यानी कि पुरुषवाचक से संबंधवाचक बनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पुरुषवाचक से ही संबंधवाचक बनते हैं तो क्या मेरा कथन सही है? बिल्कुल सही है भाई। पुरुषवाचक के तीनों भेदों से संबंध बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऑप्शन में निजवाचक भी आए तो कोई गलत नहीं है ना। केवल खुद के लिए आ जाए वहाँ, केवल खुद के लिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे निश्चयवाचक, है ना। मैंने क्या बताया था आपको? पुनी, अनि, प्रसन्नी। पु से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, अनि से अनिश्चयवाचक, है ना। प्र से प्रश्नवाचक, क्लियर, और स से संबंधवाचक, और नी से निजवाचक। 6 के 6 भेद बता दिए मैंने आपको। अब यहाँ देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। आप फिक्स हो गए यहाँ पे, देख लीजिए, फिक्स प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? फिक्स प्रोनाउन, ओके, जो हमें बिल्कुल पता है। और फिर एक चीज़ और बताऊँगी, अभी आप अंत तक बने रहिए। देखिए, यह है एक वचन, ये बहुवचन, इन, इन्हें, इन्होंने, इनको। इस बहुवचन में क्या आएगा? इसे। एक वचन भी इसे आएगा, वैसे इसको। और काके की, है ना, इसका, इसकी या इसकी, और इससे और इसने। तो नाने नहीं जुड़ गया,
काके की जुड़ गया। क्लियर? देखिए आप, अब देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को देखते हुए हम अगर इसे समझे तो हम कभी कभार हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना इसलिए, वो गलत है। यहाँ शब्द शुद्ध शब्द क्या है? इसलिए। शुद्ध शब्द क्या है? इसलिए। इसी ने नहीं, इसने होता है शुद्ध। ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों गलत हैं और ये दोनों राइट हैं। आगे देखिए, अब यहाँ एक मेन इम्पोर्टेंट बात, क्या ये जो शब्द है ना, ये सारे कौन से, ये है, इन, इस, ये अकेले आएंगे ना, अकेले आएंगे या किसी संज्ञा से पूर्व में पहले आ जाएंगे। मतलब पहले तो ये वाले जितने भी है ना, ये 3 शब्द, ये शब्द पहले तो ये वाले शब्द कौन कौन से, यह है, ठीक है, इस और ये, अगर ये आ जाते हैं और फिर आती है संज्ञा, बाद में आती है संज्ञा, तो ये निश्चयवाचक होंगे। जैसे यह घर मेरा है। क्लियर ना? यह घर मेरा है, यह गाय मेरी है, तो ये निश्चित हो गया ना कि ये गाय भी मेरी है और ये घर भी मेरा है। ये आपको कंफर्म हो गया। सामने वाला भी सोचेगा हाँ इसी की तो है ये। तो मैंने क्या कहा, ये जो शब्द ना, ये तीनों, ये है, इन, इस, इनके आगे या तो ये अकेले आए या फिर इनके जस्ट बाद संज्ञा आए, फिर तो चाहे क्रिया आए, चाहे विशेषण आए, चाहे अन्य कोई शब्द आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले क्या आएगा, ये सर्वनाम शब्द और फिर संज्ञा आ जाएगी, है ना, ये संज्ञा आ जाएगी। तो हर परिस्थिति में ये निश्चयवाचक ही होंगे। क्लियर है ना? हर परिस्थिति में निश्चयवाचक ही होंगे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में क्या आ जाएगा अभी बताते हैं आपको। देखो, अगर यह राम पढ़ रहा है ना, तो यह तो हो गया सर्वनाम। देखिए यह तो सर्वनाम हो गया, राम संज्ञा हो गई। संज्ञा यानी कोई व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति पढ़ रहा है या यह राम पढ़ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण भी है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण भी है। लेकिन अब यहाँ देखना, मैंने क्या कहा, ये शब्द चाहे अकेले आए या किसी संज्ञा से ठीक पहले आए, हर परिस्थिति में क्या होंगे, निश्चयवाचक ही होंगे। देखो मैंने उदाहरण दिया है, हर चीज़ उदाहरण से ही मैं क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में दूंगी तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यह राम पढ़ रहा है, क्लियर, पहले आ गया संज्ञा, फिर आ गई, पहले आ गया सर्वनाम, फिर संज्ञा, फिर क्रिया आ रही है। ये सर्वनाम नज़दीक के लिए आते हैं और ये सार्वनामिक विशेषण भी है। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, सार्वनामिक विशेषण पूरा का पूरा टॉपिक सर्वनाम पे टिका हुआ है। जब आपका सर्वनाम का बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो सार्वनामिक आपको बिल्कुल आ जाएंगे। अब एक बार वापस से आपको ये सर्वनाम टॉपिक पढ़ने के बाद में वापस से आप, मैंने वीडियो में मैंने आपको विशेषण टॉपिक करवा रखा है और उसमें से भी खास चीज़ है सार्वनामिक की, तो वो ज़रूर पढ़ना आप लोग। देखिए एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप किसी अच्छे से बुक से या किसी जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर वाले हैं, है ना, बहुत सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक आती है, आप उसको पढ़िए। मनोज मिश्रा है या NCERT की है, RBSC की है, कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें विशेषण टॉपिक है। जो मैं टॉपिक यहाँ करवाऊँ, आप 1-2 बार 10-15 क्वेश्चन उन किताबों से भी निकाल लीजिए। क्लियर? यहाँ देखिए, अब देखिए इसने चोरी की। अब यहाँ ये शब्द है इसने चोरी की, ये इसने तो सर्वनाम आ गया, यहाँ क्रिया आ गई। इसने चोरी की, हमें पता है हम किसी की ओर संकेत करके कर रहे हैं, इसने चोरी की, लेकिन हमें यहाँ इस राम ने चोरी की, तब तो हो जाएगा सार्वनामिक, है ना, तब तो सार्वनामिक हो जाएगा। देखिए साफ साफ कह रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा इसने चोरी की तो ये निश्चयवाचक है, लेकिन मैंने ऊपर ये भी कहा है कि ये हर हाल में, चाहे इनके साथ में संज्ञा आए या ना आए, है ना, इनके साथ में देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये अकेले आए या किसी संज्ञा से पहले आए, ये हर परिस्थिति में क्या होंगे, हर परिस्थिति में निश्चितवाचक सर्वनाम ही होंगे। अच्छा, अगर ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण दे दिया जाए तो हमारा सार्वनामिक विशेषण आंसर राइट होगा। सत्य असत्य कथन में पूछा जा सकता है कि क्या ये सार्वनामिक विशेषण है या ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन A या B दोनों सही है, A सही है या B सही है, बताइए।
अगर दोनों आए तो दोनों सही है, अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए ना तो आप टिक करना है। इसे देगा नहीं दोनों, और देगा तो 4 स्टेटमेंट में देगा। क्लियर है? देगा नहीं वैसे तो नहीं दे सकता, क्योंकि विवादों में नहीं पढ़ना है। ये एग्ज़ाम की भर्तियाँ ऐसे फिर टलते टलते बहुत टाइम तक लंबी खिंचती रहती है। तो या तो दोनों ऑप्शन देगा तो 4 फॉर्म में देगा। ठीक है, यानी कि ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, या सभी सही है। क्लियर? और या देगा तो दोनों में से एक देगा। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया। आगे एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे वह खेल रहा है। क्लियर? ये क्या है? वह खेल रहा है। अच्छा, इसमें मैंने यह तो बताया पास के लिए और वह बताया दूर के लिए। देखिए दोस्तों, यह और वह निश्चय के लिए है, लेकिन यह तो पास के लिए है और वह दूर के लिए है। क्लियर? इतना सा मामूली सा फ़र्क है इसमें। अब आगे मैं इन चारों की एक ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, कि संज्ञा से पहले अगर आ जाए तो वो सार्वनामिक होंगे या नहीं होंगे, या किस में निश्चयवाचक है, कौन से अन्य हैं, कौन से निजवाचक है। ठीक है, पहले एक बार इसको आप 2-3 बार पढ़ना। अब यहाँ पे ये निश्चयवाचक जो है, इसके 1-2 उदाहरण और देख लीजिए, साथ में देख लीजिए। जैसे दूर के लिए वह, वे, उस और उन। हमने उधर क्या पढ़ा पास के लिए? यह है ना, यह पढ़ा, इस पढ़ा, इन पढ़ा। यह, इस, इन, और दूर के लिए वह, उस, उन। तो देखो ये अन्य पुरुषवाचक भी है और निश्चयवाचक भी है। क्लियर? ये ध्यान रखिए आप। ये यहाँ पे हर एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक अपना गौण रूप लिए हुए छिपा रहेगा। क्लियर है ना? एक मुख्य रहेगा और एक गौण रहेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा आपको वहाँ क्वेश्चन देख के। यहाँ देखिए, मैंने एक लाइन लिख रखी है। देखिए, अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उलझाना चाहूँगी, फिर बताऊँगी मैं सारे। सर्वनाम प्लस संज्ञा आए तो ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है दोस्तों। अगर आपको वाकई में अच्छा लगे ना तो भर भर के कमेंट आने चाहिए भाई। हाँ, भर भर के कमेंट आने चाहिए। सही कह रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। देखिए, सर्वनाम और संज्ञा अगर ये दोनों हो तो निश्चयवाचक भी है और सार्वनामिक विशेषण भी है। क्लियर? दूसरा देखिए, सर्वनाम और अन्य, जैसे कोई भी शब्द हो, अन्य शब्द, जैसे क्रिया ही आ सकती है। ठीक है, क्रिया भी आ सकती है, विशेषण भी आ सकता है, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है ना? और ये कौन कौन से हैं, कौन से शब्द आएंगे? वह या उस, जैसे दूर के लिए आ जाएगा ना, तो देखो मैंने दोनों बता दिया। अगर सर्वनाम के साथ में संज्ञा है तो 2 चीज़ आ सकती है, एक तो निश्चयवाचक और एक सार्वनामिक। और अगर सर्वनाम के साथ में कोई अन्य ही शब्द आ जाए तो वहाँ क्या आएगा? अन्य पुरुष। देखिए, थोड़ा यहाँ समझने की चेष्टा कीजिए आप। ये देखिए, वह खेल रहा है। देखिए, एक उदाहरण लिया है मैंने, वह खेल रहा है। अब ये वह मैंने बता तो दिया है कि ये आपके निश्चयवाचक में यह और वह निश्चयवाचक में है ना। वह खेल रहा है यानी वो हमारे पास में नहीं, हम किसी दूर से खेलते हुए बच्चों को देख रहे हैं और कहें देखो वह खेल रहा है। राम कहाँ है? वह खेल रहा है। नहीं कहते क्या? शाम कहाँ है? वह खेल रहा है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। वह खेल रहा है यानी कि दूर खेल रहा है। अगर पास में खेल रहा होगा तो हम क्या कहेंगे? देखो ये खेल रहा है, ये खेल रहा है। राम कहाँ है? ये खेल रहा है। क्लियर? तो वह खेल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर वह सर्वनाम है और खेल रहा क्रिया है। क्लियर? अन्य शब्द है ना, यहाँ सर्वनाम के साथ में न तो कोई क्या, न तो संज्ञा है, क्रिया है। ये पे अन्य शब्द में कुछ भी आ सकता है। मैंने क्या कहा? या तो क्रिया आएगी या फिर विशेषण। यहाँ कुछ भी संज्ञा नहीं है, मतलब यहाँ संज्ञा होना ज़रूरी है। निश्चित, अगर हमें निश्चय वाक्य बनाना है इसको या सार्वनामिक बनाना है तो हमें यहाँ पर संज्ञा रखनी ही पड़ेगी। क्लियर? अब देखिए, एक उदाहरण और देखिए। संज्ञा और सर्वनाम हो तो निश्चयवाचक, और अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दे तो सार्वनामिक। क्लियर भाई? अगर ऑप्शन में ये दे दे आपको कि क्या ये शब्द ये वाक्य निश्चयवाचक है, या ये फिर कह दे ये वाक्य सार्वनामिक विशेषण है, तो अगर सार्वनामिक विशेषण देगा या निश्चयवाचक विशेषण आंसर उसे चाहिए तो उसे संज्ञा भी देनी पड़ेगी और पहले सर्वनाम देना पड़ेगा। क्लियर? पहले सर्वनाम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से सही है। अगर अकेले आए है ना तो अन्य पुरुष।
वह अकेले आएगा तो अन्य पुरुष होगा। क्लियर। जैसे ये देखिए अकेला ही तो है, वह अकेला ही है ना, संज्ञा साथ में नहीं है ना इसके, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। क्लियर। और अगर संज्ञा साथ में आएगी तो निश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना अब तो आपके। देखिए वह मोहन है। क्लियर। यहाँ देखिए वह मोहन है, तो ये निश्चयवाचक है ना, क्योंकि वह तो सर्वनाम हो गया, मोहन संज्ञा होगी। उसने पढ़ाई की। अब बताइए मुझे, मैंने ऑप्शन छुपा रखे हैं, बताइए ना क्या है यहाँ पे। उसने पढ़ाई की। दोस्तों पिछले वीडियो वाले भी 2 आंसर आपने दिए नहीं है, अभी तक देने हैं। खैर कोई बात नहीं, आप देते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मुझे तो देने ही देना है। चलिए, उन्होंने पढ़ाई की, क्या आएगा, देखो उन्होंने क्या आ गया, विशेषण। और किसके लिए, दूर के लिए, पास के लिए नहीं है। इसने बोलते तो पास के लिए होता, उन्होंने पढ़ाई की इसलिए वे पास हो गए। अपन बोलते हैं ना उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने ये कार्य किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही आया है, यहाँ संज्ञा शब्द आया ही नहीं है, डायरेक्ट पढ़ाई की लिख दिया और जो क्रिया है, पढ़ाई की लिख दिया है आगे और जो क्रिया है। आगे देखिए एक और यहाँ एक, ये देखिए उस व्यक्ति ने चोरी की। अब देखो संज्ञा भी है और पहले सर्वनाम है फिर संज्ञा है, तो क्या आ गया, निश्चयवाचक हो गया ना, हो गया निश्चयवाचक। अब तो समझ में आ गया होगा। वापस से देख लीजिए एक बार, वापस से देख लीजिए। सर्वनाम प्लस संज्ञा है तो निश्चयवाचक और सार्वनामिक। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों सही है, और अगर फिर भी ऑप्शन में दोनों हो और दोनों से आपको बेस्ट पूछे तो पहले नंबर इसका रहेगा भाई। हाँ पहले इसका रहेगा और फिर सेकंड नंबर इसका रहेगा। पहला नंबर किसका रहेगा, इसका पहला नंबर रहेगा, दूसरा नंबर इसका रहेगा। क्लियर। संज्ञा शब्द नहीं हो और केवल सर्वनाम हो तो अन्य पुरुष होगा। ओके चलिए बढ़े आगे, आगे समझ में। चलिए अब अनिश्चयवाचक जो हमारा लास्ट बचा है, ठीक है। देखिए तो बहुत ही काम क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रमित यही करवाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है ना इसका भी। ओके चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु प्राणी का बोध कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, 2 शब्द बताए थे मैंने आपको, कोई और कुछ। अच्छा कई बार ये होगा ये सारे शब्द आपको याद रहेंगे तो फटाफट से आपके सामने मिलान करने वाले क्वेश्चन भी रख दिए जाएंगे कि कोई कुछ में सर्वनाम है ना, क्या और किस में सर्वनाम है, यह वह में सर्वनाम है, बिल्कुल सामने मिलान वाले। तो जब आपको पूरे 11 के 11 याद रहेंगे तो ही आप बता पाएंगे। 11 ध्यान है ना, कौन कौन से हैं, बिल्कुल, मैं, तू, यह वह, कौन, क्या, किस। क्लियर है ना, सारे के सारे याद रखने हैं आपको। अब देखिए यहाँ भी है केवल प्राणी के लिए, ये क्या आएगा, मैंने लास्ट में उस दिन कहा था आपसे लास्ट वीडियो में कि हम इसको आगे ठीक से पढ़ेंगे। कोई आ जाता है तो केवल प्राणी के लिए, सजीव के लिए आएगा, और कुछ आ जाता है तो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए है। क्लियर। कुछ आ जाता है तो सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आएगा। किसी ने कहा, है ना, किसी ने कहा, ये किसने कहा, अन्य पुरुष ने कहा। यहाँ देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है ये, किसी ने कहा, ये भी आ सकता है तो प्रश्नवाचक हो गया ना, किसने कहा, है ना, किसी ने कहा है भाई, किसने कहा, हम पूछते हैं ये चीज़ किसने कही, तो किसी ने कहा। जिज्ञासा है, उत्तर जानने की जिज्ञासा है ना, कुछ रहस्य जानने की जिज्ञासा है। सवाल मतलब जो लालसा है वो ख़त्म नहीं हो रही होती है जब तक हम उसकी बात की तह तक नहीं पहुंच जाते। प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा। क्लियर। सामने वाले से जवाब जानने की लालसा तो जब तक बनी रहती है। प्रश्नवाचक में तो ये है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो प्रश्न ही रहेगा। आगे देखिए विशेष, यहाँ विशेष चीज़ क्या है, कोई व कुछ अकेले आए तो, देखना बड़ी बड़ी काम की चीज़ें बता रही हूँ मैं। कोई व कुछ अकेले आए तो अनिश्चयवाचक, है ना, अकेले का मतलब संज्ञा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। क्लियर है ना, अकेले का मतलब यही है ना, संज्ञा नहीं होनी चाहिए। कोई व कुछ अकेले आए तो अनिश्चयवाचक, और कोई व कुछ के साथ में अगर संज्ञा हो, ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई व कुछ के साथ में अगर संज्ञा हो तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। क्लियर। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ
कि सारे सर्वनामों को आप अच्छे से समझ के याद करो। बात कर रहे हो एक दूसरे से, कुछ सुन रहे हो, कुछ अखबार पढ़ रहे हो, तो वहाँ वो जो लाइन पढ़ रहे हो, आप पूरा पद पढ़ रहे हो या कहीं से भी सुन रहे हो, तो जो टॉपिक चल रहा है ना, ज़रूर नहीं है एनी टाइम किताब हाथ में बैठे लेके रहने की। कौन कहता है? अच्छा, जो पढ़ने वाले होंगे ना, जो विरले होंगे ना, वो भी मनन करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे या जितने भी टाइम आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हो, पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि एनी टाइम आपके हाथ में किताब रहे। आप किसी से बोलते वक्त भी ऐसे मनन करो कि यहाँ इसने सर्वनाम क्या बोला है, यहाँ इसका विशेषण शब्द क्या है। ग्रामर को प्रैक्टिकली जीवन में उतारो, तब जाके ग्रामर क्लियर होगी। ये चीज़ ही ऐसी है। बहुत साहब, हमने भी जब हिंदी ली थी शुरू में, तो हमने सोचा था बहुत ईजी है साहब, हो जाएगा, हिंदी को क्या ज़रूरत है पढ़ने की, है ना भैया। ये हिंदी कई बार बिंदी लगा देती है इधर से उधर होते ही। ये देखिए, कुछ लाओ, कोई आया है, अनिश्चयवाचक हो गया ना तो यहाँ सर्वनाम है, सॉरी, केवल यहाँ सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। और साथ में सर्वनाम के साथ में क्या दे दी? क्रिया दे दी। कुछ भी नहीं दिया, अकेला ही है ना सर्वनाम बेचारा, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, यानी कुछ लाओ। अरे मुझे भूख लगी है जोर से, कुछ लाओ ना, नहीं बोलते क्या आप? कुछ भी ले आओ। क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ। कोई तो चीज़ होगी, कोई तो होगा जो मुझसे खाने को दे दे। क्या घर में कोई नहीं है? बोलते ना, कोई नहीं है क्या? कहाँ गए सब? कुछ तो दे दो, नहीं बोलते क्या? आगे देखिए, कुछ फल लाओ। अब ये फल क्या आ गए? संज्ञा आ गई ना, और सर्वनाम है कुछ फल लाओ। कोई व्यक्ति आया है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, आगे देखिए, ये जो मैंने कहा ना, मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी इसकी। देखिए, किसी ने कहा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न जानने की जिज्ञासा है ना, किसी ने कहा, अनिश्चयवाचक। किसने कहा भाई? किसी ने तो कहा ही है। अब हम उस किसी को जानते तक नहीं है, बस कोई बात कह के चला गया, ठीक है। जैसे कोई पीछे से मुक्का मार के चला जाता है और अपने को आगे ध्यान रहता है, हम ध्यान, अरे किसने मारा भाई? पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता कोई है ही नहीं, पता ही नहीं है हमें, तो अनिश्चय है। निश्चय नहीं कर पा रहे हम वहाँ पे कि हमको किसने मारा है। देखिए, किसी ने चोरी की, चोरी हो गई है, पूरा घर तबाह हो गया, अब किसने की पता नहीं चल पा रहा है, निश्चय नहीं कर पा रहे हम वहाँ भी। अब यहाँ देखिए, किसी ने और फिर प्रश्नवाचक, किसी ने चोरी की, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ है पूर्ण विराम चिन्ह लगे हुए और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और पीछे जब वाक्य कंप्लीट हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो, तब जाके वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर? यानी वहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी होना चाहिए और प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ चलोगे, आप चलोगे, तो मैं पूछ तो रही हूँ, लेकिन मैंने वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा दिया, लेकिन ककार शब्द तो है ही नहीं। एक ककार शब्द भी तो होना चाहिए। ककार शब्द में बोला ना मैंने, क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कितना, किस, ये सारे ककार शब्द आने चाहिए। अगर शुद्ध वाक्य में भी आ जाए ना, तो इसी तरह से आएगा। जिन बच्चों को शुद्ध वाक्य नहीं आते हैं, उनको तो सर्वनाम और विशेषण खास तौर से डीपली में पढ़ने चाहिए। देखिए, अगर कोई ऐसे बैठा है, खाएगा, तो वो पूछ तो रहा है ना खाने के लिए, खाएगा। अगर मैं इसे बोलूँ क्या खाएगा, तो प्रश्नवाचक तो है, क्या का मतलब पूरा नहीं है, पूरा तरह से शुद्ध नहीं है वो। देखिए यहाँ पे देखिए, मोहन क्या लाया है, तो ये चीज़ है ना, ककार शब्द भी आ गया, प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया, सर्वनाम भी आ गया और यहाँ चिन्ह भी आ गया। क्लियर? तो ये अपने आप में शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, किसी ने चोरी की, प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द तो है लेकिन चिन्ह नहीं है। किसी ने कहा, प्रश्नवाचक तो है लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। तो शुद्ध में भी काम में आते हैं। चलिए, हो गया। अब मैंने अंतिम वीडियो में जो मैंने पूछा था ना, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम देख लीजिए। जब बात प्रश्नवाचक की आई है तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका।
मैं हाथों हाथ बता दूँगी। उससे पहले मैं जो 3 प्रश्न आपके लिए छोड़ के गई थी ना, उनके जवाब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, इधर आ जाएगा शायद आपको। इसका तो मैं बता चुकी थी। देखिए, किस विकल्प में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तेरे को वहाँ जाना, मैं बता चुकी थी इसका आंसर। तुझे पढ़ना है, वह अपने आप चला गया, सभी शुद्ध नहीं जी। तेरे को की जगह यहाँ पे क्या आएगा? तुझे आएगा। यहाँ पे ये आएगा तुझे। तो बाकी ये 3 तो ये तो सही है, ये तो है ही नहीं ना कोई आंसर। ये सही है, तुझे पढ़ना है, वह अपने आप चला गया। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, ये तुझे पढ़ना है, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है। वह अपने आप चला गया, ये क्या है? वह अपने आप चला गया। दोनों ही मध्यम पुरुषवाचक के हैं, है ना। देखा जाए तो आप जो शब्द है वो तीनों में आता है। कौन कौन से में? मध्यम पुरुष में भी, उत्तम पुरुष में भी, और अन्य पुरुष में भी, और निजवाचक में भी। क्लियर? अब देखिए, यहाँ देना आपको जवाब आपको यहाँ देना है साहब। देखिए, श्याम तेरा भाई है, रेखांकित पद में सर्वनाम का भेद बताइए। यहाँ मैंने श्याम तेरा भाई है, इस 13 को मैंने अंडरलाइन करा है, 13 को अंडरलाइन करा है, केवल 13 को। श्याम तेरा भाई है, क्या आएगा? मध्यम पुरुष। अरे मध्यम पुरुष तो है, लेकिन 13 पे ही पूछा है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1 और 2 दोनों आएंगे, बिल्कुल। अगर ये अंडरलाइन नहीं हो तो 1 और दोनों सही रहेगा, लेकिन केवल 13 पर अंडरलाइन है, तो ये रहेगा संबंध, क्योंकि संबंध में हारेरी काके की आपको बता चुकी हूँ मैं। क्लियर? समझ में आ गया? अगर वापस से सुनिए, पूरे वाक्य पूछे तो आप 1 और 2 ये दोनों आंसर देंगे, मध्यम पुरुष भी देंगे और संबंधवाचक भी देंगे। फिर से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। अगर ये पूछ ले, है ना, ये लो मैंने अंडरलाइन हटा दी, सबको 1 बना दिया, है ना। रेखांकित वाक्य, ये लो पूरा ही कर दिया मैंने, और रेखांकित करा ही नहीं मैंने, ये इसको भी हटा दिया। अब मैं पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न ये ध्यान से देखना, इस वाक्य में सर्वनाम है ना, तो मध्यम पुरुष भी है और संबंधवाचक भी है। अब आप पूछोगे मैम कैसे? देखो, श्याम तेरा भाई है, ये तेरा हम किस में पढ़ते हैं? तू, तुम्हारा, है ना, तुम्हारा, तेरा, तेरी, तेरे पढ़ते ना। तेरे को नहीं होगा, वहाँ तुझे होगा। तेरे को आ जाए तो गलत है। मेरे को, तेरे को, तुझको, मुझको, ये जो को आ जाएगा ना, क्योंकि रे के बाद में, रे के बाद में दूसरा चिन्ह नहीं लगेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये मध्यम पुरुष है और ये फिर ये तेरा भाई है, इन दोनों के बीच में ये संबंध है। क्लियर? अब यहाँ देखिए आगे, किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि क्या आना चाहिए। देखिए, अगर अकेले आए तो, अगर अकेले तो क्या ये अकेला है? बिल्कुल अकेला है, ये अकेला ही है, तो ये है प्रश्नवाचक। हाँ है। वह क्या कर रहा है? देखिए, ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन है ना। अब मैं लगा देती हूँ, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ये कंप्लीट शुद्ध शुद्ध, अगर मैं यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध पूछूं कि वाक्य में शुद्ध वाक्य है ना, सबका छोड़ के मैं इसका पूछूँ और एक में चिन्ह लगा दूँ, तो यही शुद्ध वाक्य होगा, बाकी ये गलत होंगे। क्यों? क्या की जगह देखो, क्या तो अपने आप में है, ये लग गया यहाँ पे। सुरेश ये कहाँ गया? और ये सब में ककार शब्द है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? सबको छोड़ के यहाँ क्या पूछा है? यहाँ एक बात पूछी है कि किस विकल्प में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या कह दिया? ये तो दे दिया आपको सर्वनाम और ये दे दिया आपको संज्ञा। आप यहाँ देखिए ना दोस्तों, और ये दे दिया सर्वनाम, ये दोनों साथ में तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ बात की विशेषता बताई जा रही है ना। सर्वनाम के साथ में संज्ञा हो और वहाँ विशेषता बताई जा रही हो, तो हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ आपको, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, 2 मिनट का और है। देखिए, हल्का सा बता देती हूँ, पता लग जाएगा अभी आप कि क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ककार वाले शब्द आएंगे सारे के सारे,
वे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त हैं, जैसे कौन, सा से, सी, क्या, क्यों, किन्हें। अब क्या से क्या, है ना, किस से काके की लग गया, किसका, किसकी, किसके, किन्हें, किन्होंने, किनका, किनकी। यहाँ पे जो मैं 2 लाइन बता रही हूँ ना, उसी के लिए मुझे वापस से बताना पड़ रहा है। देखिए यहाँ 2 लाइन इंपॉर्टेंट क्या है। अगर प्रश्नवाचक शब्द अकेले आए तो या फिर प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त हो तो क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त हो तो वहाँ क्या आएंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस चीज़ को नोट कर लेना। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में दिया ना, वहाँ क्या बात है, तो बात की विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। सर्वनाम और क्रिया, तो क्या हो गया, देखिए सर्वनाम आया, क्रिया हो गया, तो प्रश्नवाचक ही हो गया। वह क्या कर रहा है, क्या तो सर्वनाम हो गया और क्रिया ये हो गया, क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस क्रिया, चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर सर्वनाम ज़्यादा तो ये रहेगा, और संज्ञा, और फिर कुछ भी दे दो, क्रिया दे दो, कुछ दे दो, तो वहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ओके, चलिए ठीक है, बस हो गया। अब एक चीज़ मुझे यहाँ और बतानी है, संबंधवाचक के बारे में बतानी है। कुछ छूट गया था तो मुझे लगा दोबारा पढ़ाऊँगी तब बता दूँगी। ये देखिए संबंधवाचक, इसमें जकार वाले शब्द आएंगे, यही चीज़ छूट गई थी। जो जोड़े में आते हैं ना जकार वाले में, जैसे मैंने बताया जो, सो, जैसी, वैसी, वे सर्वनाम शब्द जो 2 वस्तु या प्राणियों के बीच में संबंध प्रकट करते हैं। वापस से रिवीजन भी जाएगा आपका। पुरुषवाचक में मेरा, मेरी, मेरे, यानी रारेरी लग गया। संबंध बता रही हूँ मैं, रारेरी, काके की, नानेनी कैसे लगते हैं, मेरा, मेरी, मेरे, क्लियर। अच्छा ये कारक में भी है, तो आपको मैं अगर ये कहूँ क्या कारक पढ़ने चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे बताना, क्या मैं आपको कारक करवाऊँ दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक अब जब वाक्य शुद्धि की दृष्टि से पूछा जाए ना तो कारकों में भी आएंगे, क्लियर। अब देखिए मध्यम पुरुष तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, रारेरी आ गया। आपका, आपकी, आपके, काके की आ गया। अपना, अपनी, अपना, नानेनी आ गया, है ना। केवल अपने शब्द के साथ में नानेनी आता है, बाकी इन्होंने में तो नहीं आता है। अन्य पुरुष में उसका, उसकी और उसकी, क्लियर। ये टॉपिक हो चुका है क्लियर। चलिए दोस्तों, वीडियो का अंतिम रूप देते हुए मैं आप सबको एक बार फिर से थैंक यू कहती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, सब लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि जितना आपको यहाँ से जो मैंने कंटेंट दिया है इससे बाहर कुछ नहीं है और आपका सारा का सारा क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।